हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज इस वीडियो की मदद से हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफिसर के इंटरव्यू की पॉइंट्स, सवालात जवाबात, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लिए सदका जारिया और दूसरों के लिए रहनुमाई का जरिया बन जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुख्तसर सी इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद FPSC केस नंबर 103/2019, ये 2019 का एक केस है। 103 पोस्ट लॉ ऑफिसर क्वालिफिकेशन LLB के बुनियाद पर एक इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसका जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल ऑफिस एट कराची में कंडक्ट किया गया था। रिटन टेस्ट MCQ टाइप थी, जो कि 2020 में कंडक्ट की गई थी। पोस्ट 2019 में अनाउंस हुई। एक साल के बाद इसका रिटन टेस्ट कंडक्ट की गई दिसंबर 2020 में। टोटल मार्क्स थे इसके 100, ऑब्टेन मार्क्स 97 थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें 97 मार्क्स हासिल किए थे आउट ऑफ 100, जिसकी मैं बाकायदा से आपको जो मेरा रिजल्ट कार्ड है और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेटर आया था वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये वो लेटर जो मुझे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भेजा गया था इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। आप देख सकते हैं 104, जिस पर बाकायदा UMS की स्टैंप है और टिकट, ये मुझे भेजा था। इंटरव्यू कॉल हुई थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जब आप FPSC के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन या किसी भी बुनियाद पर, तो फिर आपको अगेन रिजेक्शन लेटर भेजा जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने की सूरत में आपकी जो रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल ऑफिस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, आपको वहां पर बुलाया जाएगा और आपका मौक़िफ़ जानने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अदरवाइज आप रिजेक्शन लिस्ट में ही रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि कॉल फॉर इंटरव्यू 2021 इंटरव्यू के लिए फिर नेक्स्ट ईयर मुझे कॉल की गई। पोस्ट अनाउंस हुई 2019, टेस्ट कंडक्ट की गई 2020, इंटरव्यू कंडक्ट किया गया 2021। रिजल्ट आई उसके बाद तकरीबन 4 साल के बाद 2022 में। मतलब जब ये पोस्ट का अनाउंस की गई तो उसके 3 या तकरीबन 4 साल के बाद रिजल्ट अनाउंस हुई 2022 में। इंटरव्यू पैनल कंसिस्टेड ऑफ 2+1। 2+1 मतलब चेयरमैन के अलावा 2 मेंबरान साहिबान थे जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिनकी तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। तो चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू को स्टार्ट किया और जैसे ही मैं कमरे में इंटर हुआ तो उन्होंने बाकायदा से इंटरव्यू को स्टार्ट किया और मुझे कहा कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और उसके बाद फिर नो इंट्रोडक्शन, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, ना तारुफ के लिए कहा गया कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ना ही कोई इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन हुई कि आप क्या करते हैं या आपके वालिद साहब क्या करते हैं, बहन भाई कितने, एटसेट्रा। ये हमारे यहाँ एक बात फैलाई जाती है कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि आपके नाम का मतलब, तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो कि ISSB एटसेट्रा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे ये इस तरह के सवालात नहीं होते कि आपके नाम का मतलब क्या है या आपके शहर की खास चीज़ क्या है। ये लोअर पोस्ट के लिए पूछा जाता है हमेशा, यहाँ पर इस तरह के सवालात नहीं होते। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था चेयरमैन की तरफ से वो कुछ इस तरह से था कि डू यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लॉ ऑफिसर। तो इस सवाल का जवाब है कि जब हम अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए तो उस वक्त हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको एक खाना मिलेगा, चेक आपको मिलेगी, आप देख सकेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें डिस्कस की गई हैं। डोमिसाइल, कोटा और जो क्वालिफिकेशन है वो इस पर बताई जाती है, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नोट डाउन करें अपने नोटबुक पर या उसकी तस्वीर लेके आप अपने पास रख लें कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रहें।
तो चूंकि मैंने देखा हुआ था लॉ ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वो बाकायदा सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मूव ऑन हुए हमसे। फिर सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि मैं एक वकील हूँ, तो मुझसे सवाल किया गया कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, कि मतलब आप क्या क्रिमिनल, सिविल या सर्विसेज या कौन से मामला ज़्यादा देखते हैं। तो मैंने जवाब दिया रिप्लाई में कि सर मैं स्पेशलाइजेशन रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस के मामलात में, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मामलात होते हैं उनके केसेस हाई कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल या जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं उनमें देखता हूँ, मामलात में देखता हूँ। और स्पेशलाइजेशन मेरी सर्विस मामलात, करप्शन के मुतालिक और नेब के कानून के मुतालिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि इफ़ एम्प्लॉइज गो ऑन स्ट्राइक ऑब्लिक कोर्ट विथ विच डिपार्टमेंट यू विल स्टैंड बाय। कि अगर एम्प्लॉइज जो मुलाजमीन हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं या कोर्ट चले जाते हैं, तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे, किस डिपार्टमेंट, मतलब क्या आप अपने लॉ डिपार्टमेंट पाकिस्तान रेलवे या फिर यूनियन जो लेबर यूनियन होती है सीबीसी, सीबीए, या फिर आप किसी और मुतल्लिक़ अथॉरिटी के साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा जवाब था कि सर चूँकि मैं हायर किया गया हूँ या जो मैं एम्प्लॉई हूँ वो पाकिस्तान रेलवेज़ का हूँ, तो डेफिनेटली मुझे अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप एम्प्लॉई हैं और आपके एम्प्लॉईज़ ही स्ट्राइक या कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या आप उनका साथ नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि सर ये उस वक्त केस के मुताबिक सिचुएशन को देखकर फैसला किया जाएगा। तो इस सवाल को बाकायदा से सराहा गया चेयरमैन की तरफ से और मुझे अप्रिसिएशन दी गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि टेल अस समथिंग अबाउट पाकिस्तान रेलवेज एक्ट लॉज। कि हमें पाकिस्तान रेलवेज़ के कवानीन के मुताबिक आप कुछ बताएं कि आप जानते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के कवानीन। तो चूंकि ये लॉ ऑफिसर की पोस्ट थी पाकिस्तान रेलवेज़ की, तो मुझे इसकी तैयारी करनी थी। एक्ट, लॉस और रूल्स को मैंने देखना था, तो अच्छे से स्टडी कर रखी थी मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब मैंने दे दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया मुझसे कि इफ़ देयर इज करप्शन इन पाकिस्तान रेलवेज। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान रेलवे में करप्शन है, तो विच डिपार्टमेंट विल लुक ऑब्लिक टेक एक्शन। कि कौन सा इदारा इसमें अगर आप देखते हैं कि करप्शन हो रही है, तो आप किस मुतल्लिका इदारे को इन्फॉर्म करेंगे या कौन सा मुतल्लिका इदारा इसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इसका जवाब मैंने दिया था कि सर अगर करप्शन डिपार्टमेंट में हो रही है तो बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन लेगी FIA और नेब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इसके मामलात को देखेगी और करप्शन के मामलात को रोकेगी, ट्रायल करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था मुझसे वो दूसरे मेंबर की तरफ से कि व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन मिस्टर औरंगजेब। तो मुझसे सवाल किया गया था कि मिस्टर औरंगजेब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, टोटल क्वालिफिकेशन। तो मैंने इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया कि सर मैंने LLB की है, LLB के बाद अब LLM की है, LLM के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD कर रहा हूँ लॉ में। LLB, LLM और अब मैं कर रहा हूँ PhD लॉ में। तो उसके बाद मुझसे जो दूसरे मेंबर साहब थे उन्होंने सवाल किया कि व्हाट आर फंक्शंस ऑफ रेलवेज एंड अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज़ कंट्रोल्ड। कि पाकिस्तान रेलवेज़ के फंक्शंस क्या हैं। तो मैंने जवाब दिया कि सर ये एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। ट्रांसपोर्ट मीन्स से मतलब ज़रिया है। पाकिस्तान रेलवेज़ एक ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। एंड अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज़ कंट्रोल्ड। तो इसका जवाब था कि मैंने कहा कि ये सर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको देखती है। इसके बाद फिर मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दूसरे मेंबर की जानिब से कि विच सेक्शन आर रिलेटेड टू रेलवेज इन पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड में कौन से कानून या कवानीन बताए गए हैं जो पाकिस्तान रेलवेज के मामलात को देखते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं सही से नहीं दे पाया था और जस्ट 50% जवाब दिया था और 50% में स्किप कर गया क्योंकि उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान पेनल के कौन से सेक्शंस हैं। हालांकि मैंने स्टडी की थी लेकिन फिर भी भूल गया था, तो मैंने एक्सक्यूज़ कर दिया।
और सॉरी करने के बाद फिर मुझसे आगे जो सवाल पूछा दूसरे मेंबर साहब ने कि क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो कुछ इस तरह से था कि डिफरेंस बिटवीन ISI, MI, IB एंड FIA, ये जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं या इनमें फ़र्क क्या है। तो इस सवाल का जवाब भी मैंने कुछ इस तरह से दिया कि सर ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सारे एक वफाकी इदारे हैं जो कि वफाक की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला, वजारत दिफा की जानिब से मामला देखे जाते हैं। ISI जो नेशनल लेवल के मामलात होती है उसको देखती है, जो हाई सिक्योरिटी मामलात होते हैं और मुल्क को कंट्रोल जो सिक्योरिटी मामलात होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उन मामलात को ISI देखती है। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस जो मिलिट्री के अंदर इंटेलिजेंस होती है उसको देखती है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ब्यूरोक्रेसी और जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात होती है उन मामलात को IB देखती है। एंड फिर लास्ट में FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये FIA एक्ट 1974 के तहत एक अलहदा इदारा काम करता है और इस FIA के अलावा जो ISI, MI, IB ये खुफिया इदारे और FIA एक सिविल पुलिस है या स्पेशल पुलिस है जो कि मामला देखती है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर और ये इंस्ट्रक्शंस पर चलती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के। बहुत सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया था मैंने इसका, तो ये बाकायदा से मतलब मुझे एक सेटिस्फेक्शन हुई थी खुद को कि मैंने अच्छा जवाब दिया है और मेंबर साहब की तरफ से भी बिल्कुल इसको मतलब कंसीडर किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 के डिफरेंस बिटवीन एंटी करप्शन एंड नेब, एंटी करप्शन और नेब के दरमियान क्या फ़र्क है। तो मैंने इसका जवाब दिया कि सर एंटी करप्शन एक्ट कानून के तहत मामला देखती है करप्शन के, एंड नेब आर्डिनेंस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आर्डिनेंस 1999 के तहत देखती है मामला। एंटी करप्शन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है और नेब फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि फेडरेशन की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। और एंटी करप्शन में अगर मामलात को देखा जाए तो ये चेयरमैन एंटी करप्शन या फिर चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेते हैं, उसके बाद नेब चेयरमैन नेब से अप्रूवल लेती है और रेफरेंस दाखिल करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन ऑफेंस अकर्स ऑब्लिक हैपेंस ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर वेयर ट्रायल विल बी हेल्ड और कंडक्टेड, कि अगर एक शहर से जाते हुए दूसरे शहर की तरफ अगर रेलवे में पाकिस्तान रेलवेज के अंदर कोई मामला हो जाता है, ऑफेंस मतलब जुर्म होता है, तो उसका कहाँ पर ट्रायल किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब मैंने कुछ इस तरह से दिया कि अगर कोई जुर्म होता है तो जिस सिटी के जुरिस्डिक्शन में जुर्म होता है या जहाँ से ट्रेन डिपार्ट हुई थी या जहाँ से ट्रेन अराइवल होने वाली है तो वहाँ पर ये मामला देखे जाएंगे। जैसे आप रिसेंटली देख सकते हैं कि पंजाब से आने वाली ट्रेन में जो सिंध आ रही थी तो उसमें हरास किया एक लेडी को, रेलवे एम्प्लॉय की तरफ से हरास किया गया, जिसका मुकदमा फिर यहाँ कराची में ट्रायल किया गया। तो ऑफेंस जहाँ पर क्रिएट होगा जहाँ जिस जुरिस्डिक्शन में होगा वहीं पर ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कि अराइवल की जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पर ऑफेंस ट्रायल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर पनिशमेंट रिलेटेड टू ऑफेंसेस क्रिएटेड अगेंस्ट पाकिस्तान रेलवेज प्रॉपर्टी, पाकिस्तान रेलवेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म के मामलात के मुतालिक क्या सज़ाएं हैं। तो मैंने इसका बाकायदगी से अच्छा खासा जवाब दिया और इसके बाद फिर मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि व्हाट आर प्रोटेक्शंस टू पाकिस्तान रेलवेज इन CPC, पाकिस्तान रेलवेज को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत क्या प्रोटेक्शंस है। तो मैंने इसका जवाब दिया कि सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम जा सकते हैं या जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो CPC के तहत हम इंटेक्ट कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, जिसमें सूट फॉर रिकवरी हम दाखिल कर सकते हैं अगर हमें टिकट वगैरह नहीं टिकट कटवाने के बाद पेमेंट नहीं हुई तो हम रिकवरी के मामलात में CPC की मदद ले सकते हैं।
तो ये था मुकम्मल इंटरव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो की मदद से। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों की मदद रहनुमाई हो सके और आपके लिए सदका जारिया हो सके। और आखिर में आपको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई करें। कहीं भी भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी पोस्ट रिलेटेड में अप्लाई करें। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर, आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स या फिर आपकी लॉ या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स, तो आप अपने उसी मुतल्लिका सब्जेक्ट में अप्लाई करें और उसकी जो जॉब की तैयारी है रिटन या इंटरव्यू की, उसकी तैयारी करें। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि लोग कभी कस्टम इंस्पेक्टर, कभी इनलैंड रेवेन्यू, कभी इंस्पेक्टर FIA में अप्लाई करते रहते हैं और तो उनकी क्वालिफिकेशन ना होने की सूरत में फिर मायूसी हो जाती है उनको। या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पूरा जो ध्यान है, पूरी डेडिकेशन उस पोस्ट के लिए दे दें, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको कोई सवाल हो जिसका जवाब आप चाहते हैं तो आप मुझसे मेरा मोबाइल नंबर, ऑफिस या कहीं भी आप विज़िट कर सकते हैं, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।